ढोल गंवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें थोड़ा सा जाति असर दिखने लगा और एससी बीसी के लोगों पर कटाक्ष होने लगे। डॉक्टर का दलाल पत्रकार पहुंचता है तो पूछता है कि ये कौन पत्रकार, अरे कहता भाई साहब छोड़ो हम देख लेंगे, उनको समझ लेंगे। अब बताइए कि इस तरीके से पत्रकारिता को बदनाम भी किया जा रहा है कुछ लोगों के हाथों। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। आइए देखते हैं संवाददाता दिवाकर चंद्र व जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन यूपी के जनपद उन्नाव में संगठन के संस्थापक शीतल प्रसाद, अध्यक्षा रवीना व संरक्षक रामराज सिंह के द्वारा किया गया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के कार्यालय के उद्घाटन की तैयारियां सुबह से ही उन्नाव जिला प्रभारी ओम प्रकाश कुशवाहा, काजल मधु व रिंकी सोनकर ने सुबह से ही शुरू कर दी थी। राम बाबू व अमित आर्या के मार्गदर्शन में परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसके बाद उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक शीतल प्रसाद, अध्यक्षा रवीना व संरक्षक रामराज ने फीता काट कर व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संगठन मंत्री गौरी सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों की संख्या देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा संगठन एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है। गौरी सिंह ने देर से आने वाले साथियों को समय का महत्व भी समझाया। बहुत ही गलत बात है, जो कि कोई भी साथी समय से नहीं आया। वहीं ओम प्रकाश ने कहा कि कार्यालय होने से पत्रकार साथियों को खबर लेखन व एडिटिंग के लिए एक नया वातावरण मिलेगा। संगठन के विषय में मेरा ये मानना है कि लगभग काफी समय से संगठन चल रहा है। ये संगठन हमारे परिवार की तरह है। तो कनिष्ठ संगठन मंत्री मनीष गुप्ता ने पूर्वा में प्रधान कार्यालय होने से यहाँ के पत्रकारों के लिए गर्व की बात कही और ये घर के बनने जैसा है। आज प्रधान कार्यालय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन का शुभारंभ भी है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। गर्व की बात यह है कि हमारे संगठन का कार्यालय यहाँ पर पूर्वा में है और यहीं से जो भी हमारे साथी लोकल के साथी हैं, पूर्वा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी एक मजबूती का एक अपना घर बन गया है। तो कोषाध्यक्ष अमित आर्या ने सभी से अपील की कि सभी साथी संगठन को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें। आई कार्ड वगैरह अतिशीघ्र जारी कर दिए। आई कार्ड जब तक नहीं जारी होता है, लोग अपने मन में पत्रकार शंका करते रहते हैं कि हम संगठन में है, लेकिन संगठन का कोई टैग हमारे पास अभी है नहीं। तो अनीता ने पत्रकारों के संगठित होकर साथ रहने की अपील की। इसमें हम लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर कार्य करें और अपनी पहचान को बढ़ाएं। संगठन के कार्यवाहक महामंत्री राम बाबू ने युवा पत्रकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारी लेखनी में ताकत होनी चाहिए। कार्यालय का उद्घाटन है, बड़ा संदेश जाना है, तो जितने साथी आज हमारे यहाँ पर आए हैं वही सक्रिय सदस्य माने जाएंगे। पर लेखनी मजबूत होना चाहिए। लेखनी के माध्यम से ही हमारी पहचान है। बड़े से बड़े माफिया, भूमाफिया, शासन प्रशासन पत्रकारों के सामने ही नतमस्तक होता है। वहीं कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी ने अपने जोशीले संबोधन में कहा कि ऐसे लोग जो संगठन की बदौलत ही सुरक्षित हैं, वो ही संगठन को तवज्जो नहीं देते। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि संगठन में हैं। उन्होंने पूर्वा में प्रधान कार्यालय के उद्घाटन होने से यहाँ के पत्रकारों में एक नई ऊर्जा का संचार होना बताया। आज कार्यालय का उद्घाटन है
किसी भी संगठन का कार्यालय उसकी पहचान होती है। वो मदद तो लेना चाहते हैं संगठन की, लेकिन संगठन की वैल्यू नहीं समझते। तो बताइए आज जो सलाखों के पीछे होते नहीं होते तो कम से कम मुकदमा चले रहा होगा उनके ऊपर। ऐसे लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जबकि संगठन की अध्यक्षा रवीना ने सभी से शीतल प्रसाद व रामराज के मार्गदर्शन में चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य पत्रकार की संख्या अधिक करना नहीं है, बल्कि संगठन के लिए तैयार करने वाले समर्पित पत्रकारों के साथ पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ना है। संगठन में सदस्यों की संख्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये नहीं कि संगठन के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि संगठन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका निवारण कैसे करना है। ये कहती हूँ कि वो इस बात पर अमल करें, शीतल दादा से भी संपर्क करते रहें। मैं खुद भी करती हूँ कि राजेश जी और रामबाबू भैया जी वो लोग मामले को इस तरह से निपटा लेते हैं कि हम लोगों की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। संगठन के संस्थापक शीतल प्रसाद ने अपने उद्घोषण इस संगठन की नींव कैसे पड़ी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस संगठन का उद्देश्य ही है कि पत्रकार के हित की लड़ाई बिना जाति धर्म देखे लड़ना और गलत का साथ ना देना। वैसे तो राजेश जी ने पूरे विस्तार के साथ संगठन के विषय में चर्चा की, लेकिन जो लोग न जानते हों उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये संगठन क्यों और कैसे बना। हम लोग पहले एक संगठन बनाए थे, सब लोगों ने मिल करके। काफी दिन तक हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे जब संगठन को बढ़ने लगा तब वो जो इस समय चौपाई बहुत तेजी से मोबाइलों पर वायरल हो रही है कि ढोल गंवार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये संगठन आगे बढ़ा तो उसमें थोड़ा सा जाति असर दिखने लगा और SC BC के लोगों पर कटाक्ष होने लगे। सबसे पहले जब इस पर कटाक्ष होना शुरू हुआ तो राजेश जी इससे दुखी हुए और इन्होंने किनारा किया। कांठा में एक कार्यक्रम था, हम लोगों ने आपस में वार्ता की। राजेश जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और इस तरीके की बातें की जाती हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया जो छोटी जात के पत्रकार थे उनके लिए, जैसे यूज एंड थ्रो वाला शब्द प्रयोग किया गया। अब मुझे तो बहुत सम्मान दिया जाता था। अच्छा, वो सम्मान का कारण ये था, सम्मान वैसे नहीं दिया जाता था, सम्मान का कारण था कि अगर ये हो सकता हट जाए तो काफी नुकसान होगा संगठन का। फिर इन्होंने दोबारा हमसे चर्चा की कि मैं संगठन बनाना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहिए। तो हमने कहा हम आपके सहयोग में पूरी तरीके से आपके संगठन में सहयोग करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं फिलहाल संगठन का कोई पद नहीं लूंगा और पूरी तरीके से मैं आपको सलाह मशविरा देता रहूंगा। इन्होंने कहा ठीक, बस हमको इसी आशीर्वाद की आवश्यकता थी। राजेश जी ने संगठन बनाया। जब राजेश जी ने संगठन बनाया तो उसमें जो पदों का चयन हुआ तो मैंने राजेश जी से तुरंत कहा कि हमने कहा कि उस संगठन इस संगठन में कोई अंतर नहीं तुमने रखा। बात वही हुई घुमा फिरा कर। धीरे 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 वो लोग भी इस संगठन को खाने लगे। जब पानी सर के ऊपर चढ़ने लगा बदनामी का, तो एक बार वहां लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि निर्णय से पहले ही किसी ने उस बात को साफ कर दिया कि कोई निर्णय न हो पाए। उस दिन तो बात चल गई, लेकिन हरकत नहीं बदली। जब हरकत नहीं बदली तो फिर राजेश जी ने बताया कि अब तो बड़ी बदनामी हो रही है, आप संगठन को बर्खास्त कर दीजिए।
जैसे ही संगठन बर्खास्त करने की बात आई वैसे ही निकल गए यहाँ। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर संगठन में जो लोग हैं उनके कारण अगर संगठन बदनाम हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं। 48 नहीं, हम लोग 18 पे संगठन चलाएंगे, लेकिन सम्मान के साथ। आप कलम के सिपाही हो, आप अपने कलम चलाइए, और थाने की दलाली, ब्लॉक की दलाली कोई आवश्यकता नहीं। जिसकी 100 बार गरज होगी वो आपके पास घुटना टेकने के लिए दौड़ा चलाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामराज सिंह ने अन्य पत्रकार संगठनों पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य संगठन सिर्फ कुछ विशेष जाति के लिए बनाए गए हैं। उनका उद्देश्य है कि पत्रकारिता व संगठन की आड़ में अपनी जाति वालों को बचाना। रामराज सिंह ने भी युवाओं को ईमानदारी और लगन के साथ पत्रकारिता करने का आह्वान किया। हो रहा था और अपने घर का उद्घाटन था। घर की नींव रखी गई, यानी भूमि पूजन हुआ जैसे घरों का होता। इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में मधु, रिंकी सोनकर, काजल धानुक, उर्वशी, कुमकुम, अमित, साक्षी, कंचन, अनीता, ओम प्रकाश, रंजीत वर्मा, धीरेन्द्र सैनी, अरुण दीक्षित, संदीप शुक्ला, सुजीत वर्मा, मनीष गुप्ता, अनुज गौतम, रागिनी, अंजलि, अंगद, मिथिलेश, संयोग जायसवाल, पत्रकार के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि सरवण वंशराज वंशल, देवेंद्र, आशीष शुक्ला, मनीष श्रीवास्तव, गौरव, नरेंद्र, रविंद्र, शिल्पी, बौवन, विनय, शिखा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए। आए हुए अतिथियों का स्वागत अमित आर्या, अंगद, रंजीत वर्मा, मधु व काजल ने किया। समारोह की व्यवस्था राजेश चौधरी ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन सुभाष चंद्र ने किया, जिनके संचालन की सराहना भी खूब हुई। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसके विषय में मुझे ये कहना है कि संगठन तो काफी पहले बन गया था, लेकिन कार्यालय आज बनाया गया है और इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को मदद मिलेगी और हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो यहाँ पर जब भी पूर्व आएंगे तो कार्यालय आएंगे और कार्यालय में आने के बाद अगर कोई पीड़ित, कोई परेशान व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाने आता है तो उसका ये संगठन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार एसोसिएशन पूरी तरीके से उसे मदद देगा। इसके लिए हमारा संगठन पूरी तरह से कटिबद्ध है। संगठन में अब तक कितने सदस्य हुए हैं और सबको क्या दिशा निर्देश, क्या नियम कानून बनाए गए हैं? संगठन में जहाँ तक मेरी जानकारी है 48 सदस्य हैं और उनमें से कुछ लोगों ने संस्था शुल्क दे दिया है। शेष जो लोग संस्था शुल्क नहीं दे पाए हैं उनके लिए मार्च में 12 मार्च तय की गई है। 12 मार्च को वो लोग अपना शुल्क जमा करेंगे और आईडी शुल्क भी जमा करेंगे और उसी 12 मार्च को इसी कार्यालय में सारे पत्रकार साथियों को बुला करके होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। चूंकि आप प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक हैं और भी कई संगठन यहाँ पर हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं उन संगठनों को? जहाँ तक बात रही संगठनों की, तो मैं पहले भी एक संगठन में महामंत्री के पद पर था, लेकिन उस संगठन में खींचतान बहुत थी, मनमानी होती थी और कुछ लोग हमारे पत्रकार साथी पत्रकारिता को अपना पेशा बना रखे थे, जिससे संगठन की गरिमा खराब हो रही थी और जो लोग ईमानदारी से काम करते थे उन पर दोषारोपण किया जाता था। इससे खिन्न होकर राजेश जी ने मुझसे मशविरा किया
कि मैं अलग संगठन बनाना चाहता हूं, मैं निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने कहा मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप संगठन बनाइए, मैं आपका पूरी तरीके से मदद करूंगा और समय समय पर दिशा निर्देश देता रहूंगा। जो आधुनिकता पीढ़ी के नए पत्रकार बन रहे हैं, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार आपको लगभग 20 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है और इससे ज्यादा का है, क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार की पत्रकारिता और कैसे करें? मुझे पत्रकारिता जगत में आए हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। तब से मैं बराबर काम कर रहा हूं और ये जो नई पीढ़ी पत्रकारिता की ओर अपना कदम बढ़ा रही है, उसमें कुछ लोग तो सेवा भाव से, ईमानदारी से समाज की सेवा करना चाह रहे हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता के आड़ पर अपना रोजी रोटी व्यवसाय चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो दूसरे संगठन में तो रोजी रोटी चला सकते हैं, लेकिन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार एसोसिएशन में किसी की कोई भी रोजी रोटी चलने वाली नहीं है। यहाँ पूरी ईमानदारी और कट्टरता से काम करना होगा।